बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें आपके पास टॉपिक है रैशनल एंड इरैशनल नंबर। इससे पहले स्टूडेंट मैं आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। जैसे कि आपको पता है 9th क्लास की मैथ की जो बुक है वो चेंज हो चुकी है 2025 में। ठीक है, आज से पहले क्या था कि मैथ की ना आपके पास साइंस ग्रुप की अलहदा बुक थी और आर्ट्स की अलहदा बुक थी। ठीक है, और आपके पास चॉइस थी कि आप उर्दू मीडियम को चूज़ करो या इंग्लिश मीडियम को चूज़ करो। अब आपके पास ये न्यू सिलेबस की जो बुक है इसके अंदर राउंड अबाउट 13 चैप्टर हैं। तो आर्ट्स वाले स्टूडेंट ने और साइंस वाले स्टूडेंट ने इसी बुक को क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, तो स्टूडेंट आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते, आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरैशनल नंबर। स्टूडेंट देखेंगे आपके पास टॉपिक है कि रैशनल नंबर कौन से हैं एंड इरैशनल नंबर कौन से हैं। तो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर किसे बोलते हैं, इरैशनल नंबर किसको बोलते हैं। तो चलते हैं चैप्टर के आर्टिकल की तरफ। स्टूडेंट आपने ओपन कर लेना है बुक का पेज नंबर 3। यहाँ पे आपके पास टॉपिक है कम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर। ठीक है, यानी कि जब आप रैशनल नंबर को और इरैशनल नंबर को कंबाइन करते हो, ठीक है, इनको इकट्ठा करते हो, तो स्टूडेंट आपके पास क्या बनता है। ठीक है, सोचने की बात है क्या बनता है। तो जब आप इन दोनों नंबर्स को ऐड करते हो, कंबाइन करते हो, इकट्ठा करते हो, तो आपके पास बनते हैं रियल नंबर। तो आपका जो यूनिट नंबर 1 है इसका टाइटल भी है रियल नंबर। इस चैप्टर के अंदर आप रियल नंबर्स के बारे में पढ़ोगे। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है वी नो दैट द सेट ऑफ रैशनल नंबर इज डिफाइंड एज। ठीक है, पहले आप रैशनल नंबर को पढ़ोगे और फिर उसके बाद इरैशनल नंबर को। तो देखो आप फ्रेंड जब मैथ में ना किसी भी सेट को डिफाइन करते हो ना मैथमेटिकली, उसको इस तरह से कर्ली ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि रैशनल नंबर को मैथमेटिकली किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। रैशनल नंबर को कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपके पास कर्ली ब्रैकेट है, तो आपके पास जितने भी रैशनल नंबर होते हैं वो p/q की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट p/q आपके पास बन गई एक फ्रैक्शन जिसमें आपके पास ये नोमिनेटर है p, डिनोमिनेटर है आपके पास q। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास एक कंडीशन है कि आपके पास p और q जो है वो दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, z फॉर इंटीजर होता है। ठीक है, और ये जो छोटा सा स्मॉल e है ना इसका मतलब है एलिमेंट, यानी कि आपका ना p और q जो है वो एलिमेंट होना चाहिए इंटीजर z का। ठीक है, और z जो है वो रिप्रेजेंट करता है इंटीजर्स को। स्टूडेंट यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि इंटीजर किसे कहते हैं। आपके पास नंबर्स हैं 1 2 3। ठीक है, 0 से लेके आगे जो आपके पास सारे नंबर हैं, ठीक है, पॉजिटिव नंबर भी और नेगेटिव नंबर भी, तो ये सारे कहलाते हैं इंटीजर्स जिनको आप नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हो। नेक्स्ट है आपके पास, और ये जो सिंबल है ना z के बाद, इसको पढ़ते हैं एंड। और अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो आपका डिनोमिनेटर है ना, यानी जो q है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो भी यहाँ पे नंबर आ रहा हो वो नॉन जीरो हो, 0 ना हो। ओके, यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सेट है, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रैशनल नंबर को। एंड कहता है एंड सेट ऑफ इरैशनल नंबर। ठीक है, अब आप क्या करते हो, जब इरैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना होता है तो आप कैपिटल क्यू लिखते हो और उसके ऊपर ये छोटी सी बार सी आ जाती है इस तरह से, ये वाला सिंबल आता है, तो ये बन जाता है रिप्रेजेंटेशन बनती है इरैशनल नंबर की। कहता है कंटेन दूज एलिमेंट विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज क्वोशंट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट क्वोशंट ऑफ इंटीजर किसे कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे। अब कह रहा है कि आपके पास ऐसे नंबर जिनको p/q की फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं और q जो है वो इज नॉट इक्वल टू 0 है, वो आपके पास रैशनल नंबर है। और आपके पास एक ऐसा सेट, ठीक है, जो कंटेन किस में कर रहा है, एलिमेंट्स को, और जिसको आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते एज क्वोशंट ऑफ इंटीजर। इसका क्या मतलब है, देखिए स्टूडेंट मैं यहाँ पे एक डिवाइड का साइन लगाती हूँ। यहाँ पे मेरे पास 4 डिवाइडेंट है और 2 डिवाइजर है। ठीक है, 2 2 4 हो जाएगा और यहाँ पे हमारी डिवीजन एंड हो जाएगी। यहाँ पे देखें इस चीज को बोलते हैं क्वोशंट ऑफ इंटीजर। ठीक है, आपके पास ना 2 और 4 दोनों इंटीजर थे, आपने डिवीजन की और इनका क्वोशंट क्या आया, इंटीजर। स्टूडेंट बुक के अकॉर्डिंग आपके पास रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको आप p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
इरेशनल नंबर आपके पास वो नंबर होते हैं जिनको आप कोशेंट ऑफ इंटीजर्स की फॉर्म में, मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है, इसमें आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उनको बोलते हैं इरेशनल नंबर। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ आपको बोली जा रही है, एमसीक्यूज में आ सकती है कि द सेट ऑफ रियल नंबर, यानी कि आपके पास जो रियल नंबर्स होते हैं वो किसका सेट होते हैं, इज द यूनियन ऑफ द सेट ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। स्टूडेंट, आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो कि जब आप किसी भी चीज़ का यूनियन लेते हो, यानी दो सेट का यूनियन लेते हो, तो यूनियन में आप क्या करते हो, दोनों सेट के एलिमेंट्स को इकट्ठा एक सेट के अंदर राइट कर देते हो। तो यहाँ पे देखो आपके पास ना आर रिप्रेजेंट करता है रियल नंबर्स को, ठीक है, क्यों रिप्रेजेंट करता है आपके पास रैशनल नंबर को, और ये जो क्या हुआ है, ये वाला क्या हो, ये रिप्रेजेंट करता है इरेशनल नंबर को। तो रियल नंबर इक्वल होते हैं रैशनल नंबर यूनियन इरेशनल नंबर, ठीक है। तो आप जब इनको इकट्ठा लिखते हो तो ये आपके पास बन जाते हैं रियल नंबर। तो यहाँ से ये चीज़ आपको पता चली है कि आपके पास रैशनल नंबर भी और इरेशनल नंबर भी, ये दोनों क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, आपके पास एक समरी है कि आपके पास रियल नंबर्स जो हैं आप उसको किस तरह से कैटेगराइज करते हो। तो देखिए रियल नंबर्स होते हैं, इनमें आपके पास टू टाइप्स आती हैं, एक है रैशनल नंबर, दूसरा है आपके पास इरेशनल नंबर्स। अब देखिए रैशनल नंबर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अब यहाँ पे देखो टर्मिनेट कर देना, खत्म हो जाना, ठीक है, और दूसरा आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग यानी खत्म ना होने वाली फ्रैक्शन, ठीक है, एंड रिकरिंग यानी कि बार बार अकर होना, रिकरिंग अकर होना, पैदा होना डेसिमल नंबर्स, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, आपके पास क्या होती है, यानी कि जब भी ना आपके पास ना रैशनल नंबर्स हैं या इरेशनल नंबर है, वो या तो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे हुए होते हैं या आपके पास डेसिमल नंबर्स की फॉर्म में होते हैं। अगर आपके पास फ्रैक्शन है तो आप क्या करते हो, फ्रैक्शन को भी डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करते हो और फिर आप बताते हो कि यह आपके पास रैशनल नंबर है या फिर इरेशनल नंबर है। इसलिए यहाँ पे ये वर्ड यूज हो रहा है डेसिमल का, यानी कोई भी आपके पास नंबर है उसके दरमियान पॉइंट आ रहा है तो उसको आप बोलते हो डेसिमल नंबर। ओके, नेक्स्ट आपके पास आता है कि इरेशनल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं, ये वो आपके पास वो नंबर्स होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग यानी ना खत्म होने वाले एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। नॉन रिकरिंग का मतलब है कि यानी बार बार अकर नहीं होता, यानी कि एक ही नंबर बार बार रिपीट नहीं हो रहा होता। तो स्टूडेंट चलते हैं आप रजिस्टर की तरफ। इन क्वेश्चंस को यानी ये जो टॉपिक्स है ना, इनको मैं आप एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ। ओके जी, अब इस टॉपिक को यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। देखिए स्टूडेंट, आपके पास ना सबसे फर्स्ट में एक फ्रैक्शन होती है, ठीक है। अब फ्रैक्शन में आपके पास दो कैटेगरीज आती हैं, एक आती है टर्मिनेटिंग की और दूसरी है नॉन टर्मिनेटिंग की। टर्मिनेट का मतलब होता है यानी रुक जाना, खत्म हो जाना, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग यानी ना रुकना। यहाँ पे देखो स्टूडेंट, आपके पास ना जब एक फ्रैक्शन या एक ऐसा डेसिमल नंबर है जो टर्मिनेटिंग है, लाइक देखो यहाँ पे 1/4 है, इसको सॉल्व करते हैं। अब 1 आपके पास क्या है, डिवाइडेंट है, 4 डिवाइजर है। अब 4 का टेबल तो 1 पे नहीं जाता, आपने यहाँ पे लगा देना है 0। जब यहाँ 0 लगाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0.4 2 8 हो जाएगा। अब 10 में से 8 को माइनस करेंगे 2, अगेन से 0 लगाएंगे, 4 5 20। तो यहाँ पे देखो आपका ना ये जो फ्रैक्शन है ये सॉल्व हो गया, टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया और एक डेसिमल नंबर आ गया। अब 1/4 किसके इक्वल है, ये इक्वल है 0.25 के। तो स्टूडेंट जब आपके पास इस तरह की फ्रैक्शंस आती हैं तो वो आपके पास रैशनल नंबर है। लाइक यहाँ पे 1/4 जो है ये रैशनल नंबर है। और अगर दूसरी तरह से देखा जाए तो आपने डेफिनेशन में पढ़ा था कि कोई भी ऐसा नंबर जिसको p/q यानी कि उसके अंदर नोमिनेटर भी और डिनोमिनेटर भी है और डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, तो वो आपके पास रैशनल नंबर है। सेम यहाँ पे देखें एक और, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो मेरे पास यहाँ पे एक नंबर है, मेरे पास नंबर है 16/4, ठीक है, ये मेरे पास फ्रैक्शन है। तो यहाँ पे देखो 4 1 4 हो जाएगा, 4 4 16, 4 आपके पास एक होल नंबर आ गया। तो यहाँ पे देखो 16/4 भी स्टूडेंट आपके पास क्या है, ये एक रैशनल नंबर है। नेक्स्ट है आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स, डेसिमल नंबर्स, ठीक है। इसमें आपके पास 2 कैटेगरीज होती हैं, एक है रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब यह है कि पॉइंट के बाद आपके पास नंबर एक स्पेसिफिक पैटर्न के थ्रू अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहे होते हैं, ठीक है। और नॉन रिकरिंग का मतलब ये होता है कि पॉइंट के बाद नंबर्स अगेन एंड अगेन आ रहे हैं, ठीक है, डिवीजन आपकी कंटिन्यू है, लेकिन
नंबर्स एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे, ठीक है। अभी यहाँ सॉल्व करके देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए 4/9 है ना, तो यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास 4 डिवाइडेंट है, 9 आपके पास डिवाइजर है। 9 का टेबल 4 पे नहीं जाता, आप यहाँ पे लगा दोगे 0, यहाँ पे आ जाएगा 0.94 36, ठीक है। 40 में से 36 को माइनस करो, 4 आ जाएगा, अगेन 0 लगाओगे। अब यहाँ पे देखिए 9 4 36, अगेन रिमाइंडर 4, 0 लगाओगे, 9 4 36, ठीक है। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, अगेन रिमाइंडर 4 आ रहा है। अब आपके पास ये एक ऐसी फ्रैक्शन है, जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो पॉइंट के बाद अगेन एंड अगेन सेम नंबर आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे 4 आ रहा है, लेकिन कुछ फ्रैक्शंस ऐसी होंगी उसमें आपके पास 2 डिजिट नंबर अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा होगा, और किसी फ्रैक्शन में 3 या 4 डिजिट नंबर जो है वो रिपीट हो रहा होगा। ओके, तो ये देखो स्टूडेंट, ऐसी जो फ्रैक्शन होती है उससे जो आपके पास डेसिमल नंबर बनता है उसको आप पढ़ते हो कि ये आपके पास रैशनल नंबर है, ठीक है। आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर जो होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं, और टर्मिनेटिंग आपके पास जो डेसिमल नंबर्स होते हैं वो भी रैशनल नंबर होते हैं। जबकि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स होते हैं, पॉइंट के बाद यहाँ पे जो नंबर्स होते हैं वो एक स्पेसिफिक रूल को या पैटर्न को फॉलो नहीं करते, तो इसको आप पढ़ते हो इरैशनल नंबर, ठीक है। अब पाई है ना, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। ओके, ये अब आपके पास एक फ्रैक्शन आ गया है, इसको सॉल्व करते हैं। 22 आपके पास डिवाइडेंट है, 7 डिवाइजर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 7 3 21, रिमाइंडर 1 आ जाएगा, यहाँ 0 लगाएंगे, पॉइंट आ गया। यहाँ पे देखें 7 1 7, रिमाइंडर 3, 0 लगाएंगे, 7 4 28, रिमाइंडर 2, 0 लगाएंगे। अब यहाँ पे देखो 7 का टेबल कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम, 14 आ गया, 6 लगाएंगे, 0 लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। रिमाइंडर 6 आया, 0 लगाएंगे। अब 7 का टेबल जाएगा 8 टाइम, 56 आ जाएगा। तो देखो पॉइंट के बाद ना यहाँ रिमाइंडर 4 आ गया। अब देखिए पॉइंट के बाद ना आपके पास डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं, जबकि यहाँ पे पॉइंट के बाद सेम नंबर्स आ रहे थे। तो स्टूडेंट अब ये वाली जो फ्रैक्शन है ना आपके पास, ठीक है, 22/7, ये एक इरैशनल नंबर है। अब यहाँ पे देखिए आपके पास ना सम टाइम नंबर यूं लिखे होंगे 0.4 और ऊपर एक बार होगी। इसका बार का मतलब यह है कि अगेन एंड अगेन 4 रिपीट हो रहा है, तो ये भी आपके पास क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। सम टाइम यूं आ जाएगा 0.256, ऊपर बार होगी, तो ये 3 डिजिट अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहे हैं, तो ये आपके पास रैशनल नंबर होंगे। अब यहाँ पे देखें आपके पास ना और किस कैटेगरी के नंबर इरैशनल नंबर होंगे। देखो आपके पास ना ये स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है, और स्क्वायर रूट के अंदर जब आपके पास ना प्राइम नंबर आ जाएगा, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके 2 फैक्टर होते हैं। एक आपके पास फैक्टर आता है 1, और एक नंबर जो वो खुद है ना अपना फैक्टर है। लाइक यहाँ पे देखिए स्टूडेंट 7/11, ठीक है। इसी तरह से ई आ जाएगा, यूलर नंबर है, ठीक है। तो ये सारे भी आपके पास क्या होते हैं, इरैशनल नंबर होते हैं। अब यहाँ पे देखिए ना आपके पास क्या है, √7, √11, ये स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर आ जाए तो वो भी इरैशनल नंबर है। यहाँ पे देखो स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ना स्क्वायर रूट के अंदर 4 को, तो ये आपके पास इरैशनल नंबर नहीं है, ये रैशनल है। किस तरह से, 4 जो है ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का। मैं यहाँ पे राइट कर दूंगी 2, यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर, ऊपर ये स्क्वायर रूट है, ये 2 जो है इसे कट हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट की पावर होती है 1/2। तो देखो आपके पास 2 होल नंबर आ गया, तो ये क्या बन गया, रैशनल नंबर बन गया। स्टूडेंट मोस्टली स्टूडेंट को ये पता नहीं होता कि आपके पास 2 भी प्राइम नंबर है, ठीक है। 2 एक ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम नंबर है। तो अगर आपके पास इस तरह से नंबर आ जाए ना स्क्वायर रूट 2, तो ये भी आपके पास इरैशनल नंबर है। ओके जी स्टूडेंट, आपकी बुक में ना हर एक टॉपिक की 2 से 3 एग्जाम्पल हैं, लेकिन मैंने ना वीडियो को शॉर्ट बनाने के लिए और आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए एक एक एग्जाम्पल करवाई है। इंशाल्लाह इस आर्टिकल पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। अब देखिए स्टूडेंट, आपने टॉपिक को समझ लिया, इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स हैं, तो पहले एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। और अगर आपको एग्जाम्पल्स आती हैं तो आप इसको स्किप कर दो, ठीक है, टाइम कोड की मदद से, और एक्सरसाइज पे चले जाओ। यहाँ पे देखिए आपके पास एग्जाम्पल नंबर 1 है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स एज रैशनल और इरैशनल नंबर, ठीक है। आपके पास डेसिमल नंबर्स हैं, ये वो नंबर्स होते हैं जिनके दरमियान पॉइंट आ रहा होता है, ठीक है। आपने बताना है कि ये कौन से रैशनल है और कौन से इरैशनल है। तो स्टूडेंट अभी तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया, आप इजीली बता लोगे। देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है 0.35, ठीक है,
यहाँ पे ना आपकी जो फ्रैक्शन है वो टर्मिनेट हो गई, यानी कि देखो कंटिन्यू नहीं है ना, मतलब सॉल्व हो गई, यहाँ तक एंड हो गई। तो अभी आपने पढ़ा कि जब आपके पास फ्रैक्शन टर्मिनेट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो आपके पास ना वो रैशनल नंबर जो है वो क्या बन जाता है, वो डेसिमल नंबर, सॉरी रैशनल नंबर बन जाता है। अब ये आपके पास जो डेसिमल नंबर है, ठीक है, ये आपके पास एक रैशनल नंबर है, और ये कौन सा नंबर है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, यानी ये टर्मिनेट हो गया, सॉल्व हो गया, ख़त्म हो गया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है 0.444 और ये कंटिन्यू है, यानी अगेन एंड अगेन 4 आ रहा है, ठीक है। अब ये आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी ना खत्म होने वाली आपके पास ये फ्रैक्शन है, ठीक है, एंड रिकरिंग डेसिमल, यानी नंबर अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है, तो ऐसी कैटेगरी को भी आप क्या बोलते हो कि ये रैशनल नंबर है। तो आपके पास 0.444 अगेन एंड अगेन आ रहा है, तो ये आपके पास एक रैशनल नंबर है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। मैंने अभी आपको बताया था कि किसी नंबर के ऊपर अगर बार आ रही है, इसका मतलब है कि ये नंबर अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 3.55 अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है, ठीक है। ये आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी ना खत्म होने वाला है ना, देखो अगेन एंड अगेन आ रहा है, एंड रिकरिंग अगेन एंड अगेन अकर हो रहा है, ठीक है। तो आपके पास ये कौन सा डेसिमल नंबर बनेगा, रैशनल नंबर बनेगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है 3.367884542 और ये आपके पास जो है आगे कंटिन्यू है, ठीक है, यानी कि ये आपके पास फ्रैक्शन चल रही है। तो देखो ये आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी ना खत्म होने वाला, और नॉन रिकरिंग है, यानी अगेन एंड अगेन आपके पास रिकरिंग वो फ्रैक्शन होती है जिसमें आपके पास अगेन एंड अगेन सेम नंबर आए। यहाँ सेम नंबर नहीं आ रहा, ना ही कोई पैटर्न या रूल को फॉलो किया गया है, तो ये आपके पास नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर है, जिसकी वजह से आप इसको क्या बोलोगे कि ये एक इरैशनल नंबर है। ओके जी स्टूडेंट, अब आते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। स्टूडेंट आपका कंसेप्ट जो है वो अब क्लियर हो गया होगा, अब आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के आपके पास 10 पार्ट है, आपने बताना है कि इनमें से कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा इरैशनल है। ओके जी स्टूडेंट, ये अब आपके पास आज के लेक्चर की छोटी सी समरी है, और फिर उसके बाद इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए स्टूडेंट आपके पास ना सबसे फर्स्ट में था कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, यह आपके पास एक ऐसा नंबर है जो टर्मिनेट हो जाता है, यानी कि ख़त्म हो जाता है, आप उसको सॉल्व कर लेते हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें आपके पास ना क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2.353535, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये आपके पास पैटर्न चलता जा रहा है, ठीक है, तो ये आपके पास कौन सी फॉर्म बनेगी इनमें से, ये बनेगा आपके पास देखो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, ठीक है, यानी कि अगेन एंड। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है ना खत्म होने वाला, रिकरिंग का मतलब होता है यानी अगेन एंड अगेन अकर होना। तो यहाँ पे देखो एक नंबर जो है वो अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है, तो ये आपके पास जो है ये वाली जो फॉर्म होती है ये आपके पास रैशनल नंबर की होती है। तो ये वाला जो नंबर है ये आपके पास रैशनल नंबर है, यहाँ पे ऐड कर देंगे रैशनल नंबर। नेक्स्ट देखिए आपके पास 0.6 है, इसके ऊपर बार है, बार ये रिप्रेजेंट करता है कि ये नंबर अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट आपके पास इस तरह का डेसिमल नंबर आ जाए तो वो भी इस फॉर्म में आता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, यानी ना खत्म होने वाला एंड अगेन अकर होना। तो ये भी आपके पास कौन सी फॉर्म होती है, रैशनल नंबर की। तो यहाँ पे ऐड कर देंगे रैशनल नंबर। ओके नेक्स्ट आपके पास थर्ड पार्ट है, और यहाँ पे लिखा हुआ है 2.236067 और ये आगे कंटिन्यू है। अब ये आपके पास कौन सा डेसिमल नंबर है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि कंटिन्यू है, खत्म नहीं हो रहा, ठीक है, एंड नॉन रिकरिंग, यानी कि बार बार अगेन एंड अगेन एक नंबर रिपीट नहीं हो रहा, अकर नहीं हो रहा। तो आपके पास ऐसा डेसिमल नंबर आ जाए तो वो आपके पास कौन सा नंबर होता है, आपके पास इरैशनल नंबर होता है। तो यहाँ पर ऐड कर देंगे इरैशनल नंबर। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे लिखा है, अब ये आपके पास स्क्वायर रूट है, ठीक है, इसके अंदर 7 लिखा है। तो स्टूडेंट जब भी स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास एक प्राइम नंबर आ जाए तो वो आपके पास इरैशनल नंबर होता है। तो यहाँ पे देखो 7 एक प्राइम नंबर है, यहाँ पे आप राइट कर दोगे इरैशनल नंबर।
नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 5, यहाँ पे लिखा हुआ है ई। अब देखो ई जो है ये आपके पास यूलर नंबर है, ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है 2.7182 एंड सो ऑन, आगे चलती जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपके पास ना पॉइंट के बाद ना डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं और ये किसी भी पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे, एक नंबर अगेन एंड अगेन रिपीट नहीं हो रहा, तो ये आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर है। ऐसे नंबर जो होते हैं वो आपके पास इरैशनल नंबर होते हैं, यहाँ पे राइट कर देंगे इरैशनल नंबर। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 6, यहाँ पे लिखा है आपके पास पाई है, ठीक है, तो पाई की वैल्यू होती है 22/7। जब आप इसको सॉल्व करते हो ना 22/7 को, तो आपके पास ये आ जाता है डेसिमल नंबर, ठीक है। देखो पॉइंट के बाद आपके पास ना जो नंबर्स हैं वो रिपीट नहीं हो रहे, ठीक है। यहाँ पे देखो 141592 और ये आपके पास एक ऐसा डेसिमल नंबर है जो नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी खत्म नहीं हो रहा, कॉन्टिन्यू है, ठीक है, और नॉन रिकरिंग है, यानी कि यहाँ पे अगेन एंड अगेन नंबर रिपीट नहीं हो रहा। तो ऐसे डेसिमल नंबर जो होते हैं वो आपके पास इरैशनल नंबर होते हैं, यहाँ पे ऐड कर देंगे इरैशनल नंबर। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पे लिखा है 5 + √11, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, आपके पास ना यहाँ पे देखिए ये जो स्क्वायर रूट है और इसको अंडर रूट भी पढ़ते हैं, इसके अंदर प्राइम नंबर आ रहा है, 11 प्राइम नंबर है, ठीक है। तो देखो यहीं से देख लो, इस पार्ट से देख लो, तो ये आपके पास क्या बन गया, एक इरैशनल नंबर बन गया, ठीक है। जहाँ पे भी आपके पास स्क्वायर रूट और उसके अंदर प्राइम नंबर आ गया ना, वो आपके पास इरैशनल नंबर है, यहाँ पे ऐड कर देंगे इरैशनल नंबर। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 8, यहाँ पे देखें स्क्वायर रूट और इसको अंडर रूट भी पढ़ते हैं, इसके अंदर दोनों प्राइम नंबर हैं। जब स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर्स आ जाए तो वो आपके पास इरैशनल नंबर होता है, तो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी इरैशनल नंबर। स्टूडेंट वीडियो को लेंथी करने का जो पर्पस था वो यही था कि आपको ये वाला जो कंसेप्ट है वो इजीली समझ आ जाए। स्टूडेंट रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर जो है ये जब आप फर्स्ट ईयर में जाओगे अगेन से आप इनको स्टडी करोगे, तो यहाँ पे बहुत सारे मोस्टली स्टूडेंट होते हैं वो 9th क्लास में इस कंसेप्ट को क्लियर नहीं करते, ठीक है, जिसकी वजह से फर्स्ट ईयर में जाके भी इनका ये कंसेप्ट एज इट इज़ रह जाता है, क्लियर नहीं होता। तो मैंने कोशिश की है कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इसके अलावा स्टूडेंट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक शेयर एंड कमेंट कर दें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। इसके अलावा ये जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाया है, ठीक है, ये PDF की फॉर्म में मैं अपने व्हाट्सएप के चैनल पे शेयर कर, और चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा नंबर भी शो हो रहा है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 9 है, यहाँ पे आपके पास एक फ्रैक्शन है और ये देखो 15/4 है। आपने डेफिनेशन में पढ़ा था कि जब आपके पास ना कोई नंबर p/q की फॉर्म में है और q इज नॉट इक्वल टू 0 देन दिस नंबर इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके भी देख लेते हैं कि आया ये आपके पास रैशनल नंबर है या नहीं है। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, आपके पास है डिवाइडेंट है 15, डिवाइजर है 4, ठीक है। 4 का टेबल जाएगा जी आपके पास ना 4 का टेबल 3 टाइम जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 12, माइनस करने से 3 आ जाएगा, यहाँ पे लगा देंगे 0, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। अब देखो आपके पास ना 4 7 28 आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 2, अगेन से 0 लगाओगे, 4 5 20। देखो ये आपके पास एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, यानी कि आपका देखो फ्रैक्शन जो है वो एंड हो गई, खत्म हो गई, टर्मिनेट हो गई। तो ये आपके पास कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर है। तो यहाँ पे मैं राइट कर दूंगी रैशनल नंबर। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 10, यहाँ पे देखो स्टूडेंट एक फॉर्मूला है, देखो ये आपके पास a है, ये आपके पास b है, दरमियान में साइन है माइनस का, यहाँ पे ये आपके पास a है, ये आपके पास √2 जो है ये b है और दरमियान में साइन है प्लस का, ठीक है। आप प्रीवियस क्लासेस में ये फॉर्मूला ऑलरेडी स्टडी कर चुके होंगे। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट आपके पास a और a को a से मल्टीप्लाई करो क्या बनेगा, a का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस b को b से मल्टीप्लाई करो b का स्क्वायर, यानी आप a को यानी ये देखो आपके पास a है ना, तो आप यूँ लिख सकते हो ना फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों को मैंने इकट्ठा लिखा।
2 का स्क्वायर लो तो आपके पास 4 आ जाएगा। ये जो आपके पास स्क्वायर रूट होता है ना, इसकी पावर होती है 1/2। तो ये 2 जो है ये जब इससे कट होगा तो आपका स्क्वायर रूट जो है वो खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 2, 4 में से 2 को माइनस करेंगे 2, तो ये देखो ये जो 2 है इसको मैं p/q की फॉर्म में राइट कर सकती हूँ ना। मैं यहाँ पे लगाऊंगी बाय और नीचे आ जाएगा 1। तो स्टूडेंट ये आपके पास कौन सा नंबर है? ये आपके पास नंबर है रैशनल नंबर।